बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर हम लूप्स को कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने कंडीशंस को देखा, कंडीशंस क्या होती हैं, इफ एल्स वगैरह, और उससे पहली वीडियो में हमने वेरिएबल सी इन और सी आउट को डिस्कस किया। जिनके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो आगे लूप्स की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर उनको चाहिए कि पहले वो अपने कंडीशंस और वेरिएबल वगैरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें फिर आगे मूव करें। हम अब शुरू करते हैं अपने लूप्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल लूप्स क्या होता है? Loops are used to repeat, execute number of statements or a single statement for multiple times under a condition। किसी कंडीशन के अंदर रहते हुए किसी स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाने का नाम लूप है। नाम से ही पता लग रहा है लूप का क्या मतलब होता है, बार बार किसी काम का करना। अगर हमने किसी स्टेटमेंट को या किसी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को तब तक एग्जीक्यूट करवाना है जब तक कि आपकी दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तो इसको हम लूप कहेंगे। तीन किस्म के लूप होते हैं, कौन से? व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। इसके अंदर हम फर्क भी पढ़ेंगे और सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाइल लूप से। हम चलते हैं अपने वर्चुअल स्टूडियो के अंदर और इधर अपना नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं लूप्स के नाम से। एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं, इधर हम नाम देते हैं इसको लूप्स का। हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हम अपनी एक सोर्स फाइल बना लेते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और ए को प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसका नाम भी हम लूप्स ही रख देते हैं। इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम की बॉडी बना लेता हूँ। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जिधर हमारा प्रोग्राम लिखा जाएगा वो हम बना लेते हैं, हम अपने प्रोग्राम की बॉडी। ये जी हमारे प्रोग्राम की बॉडी बन गई है। इसका मतलब ये है कि इन दो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा सिर्फ वही एग्जीक्यूट करेगा। ये जी हमारे प्रोग्राम की बॉडी है। इसका मतलब है कि इन दो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो हमारा प्रोग्राम होगा, ठीक है, वही सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, मैं अब आपको एक प्रोग्राम लिखने का कहता हूँ कि आप मुझे अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट करवा के दिखाएं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, जितना आपने पढ़ा आप उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे जी? स्ट्रिंग के अंदर अपना नाम लिख देंगे और इसी तरह न्यू लाइन प्रिंट करवाएंगे और ये 100 टाइम्स आप करेंगे। ऐसा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर आप इस पूरे काम को जो आपने 100 लाइन्स में कोड लिखना था, आप उसको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइनों के अंदर कर सकते हैं। वो किस तरह? चले वो पढ़ते हैं हम। वो किस तरह? वो इस तरह के आप एक लूप बना देंगे, एक कंडीशन रख देंगे कि जब तक 100 टाइम्स मेरा ये प्रिंट नहीं हो जाता तब तक आप इसको प्रिंट करवाते रहे। वो किस तरह? सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, आई के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसको मैं इसके अंदर 0 रख रहा हूँ। इसको आपने याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? किसी वेरिएबल को बनाने को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। किसी वेरिएबल, किसी कंटेनर को बनाने को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब हम इसके आगे एक कंडीशन लगा देंगे। मैंने आपको बताया था कंडीशन कैसे लगाते हैं, इफ एल्स से। लेकिन इसमें कंडीशन, लूप्स में कंडीशन इस तरह लगेगी कि पहले आप व्हाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर आप इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या जी? आई लेस देन, आपने कितनी दफा प्रिंट करवाना है अपना नाम? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स छोड़ते हैं, अभी 10 टाइम्स आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है। आपने इधर 10 लिख दिया, ठीक है, और ये हमारे लूप की बॉडी बन गई, ठीक है। ये हमने पहले कीवर्ड लिखा व्हाइल, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगानी है, ये राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। इसके अंदर हमने अपनी कंडीशन लिखनी है। आपने ये वर्ड याद रखना है। ये हमने क्या किया? इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है। ये हमारे व्हाइल लूप की बॉडी आ गई। और अब जब भी ये कंडीशन ठीक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस बॉडी के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था कंडीशन का कि कंडीशन जब ट्रू होती है तो उसकी बॉडी रन करती है, ठीक है। अब जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी ये बॉडी रन करी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ये लूप है और ये बार बार एग्जीक्यूट करी जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट, और मैं वही जो आपको प्रोग्राम कहा था कि अपना नाम आपने 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, वो मैंने अपना एक नाम लिख दिया और आगे मैंने एक लाइन प्रिंट करवा दी, ठीक है। अब ये देखना इधर क्या होगा कि मैं लूप का मतलब मैंने आपको क्या कहा था, कोई काम बार बार होना किसी कंडीशन के अंदर रहते हुए, ठीक है। आई लेस देन 10, ये आपको पता है कि आई के अंदर अभी 0 पड़ा हुआ है, 0 लेस देन 10 ये ट्रू होगा। तो फिर ये काम जो है इस बॉडी के अंदर ये होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार पहले यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, उसने ये प्रिंट किया, उसके बाद ये दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। जब कंडीशन चेक करेगा, इसकी दोबारा से कंडीशन ट्रू होगी, फिर ये काम करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, और वो बार बार कंडीशन चेक करके वो बॉडी को रन करी जाएगा, ठीक है। हम इसको रन करके देख लेते हैं अभी।
अब देखिए मैंने इसको रन करवा दिया, लेकिन ये बार बार उम्र प्रिंट हो ही जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा। आप इसे देख सकते हैं कि ये बार बार प्रिंट हो रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा। ये स्टॉप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी। आई की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही। क्यों? आई की वैल्यू 0 थी, तो वो बार बार चेक कर रहा है 0 लेस देन 10, तो फिर वो इसको एग्जीक्यूट कर देता है। फिर दोबारा से इसके पास जाता है कंडीशन के पास, फिर 0 लेस देन 10। तो आपने कोई ऐसा काम करना है कि 10 स्टेप्स के बाद खुद ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम एक लॉजिक बनाएंगे। वो लॉजिक क्या है कि जब भी एक दफा नाम प्रिंट हो गया हमारा, तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि फिर वो 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 10, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 10 वो ट्रू हो जाएगा, या जब तक के वो 9 लेस देन 10 होगा, तो वो 10 टाइम्स हमारा उम्र प्रिंट हो चुका होगा। फिर जब 10 लेस देन 10 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमें लूप को स्टॉप करने के लिए कंडीशन को फॉल्स कराना जरूरी है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या वो लॉजिक बना सकते हैं कि आई को 1 प्लस कर देंगे, आई प्लस 1। इसका मतलब है कि अभी आई में 0 पड़ा हुआ है, अब इसके अंदर क्या हो गया 0 प्लस 1, अब आई के अंदर 1 आ गया जब पहली दफा लूप चला। ठीक है, फिर ये दोबारा से कंडीशन के पास गया तो उसने चेक किया 1 लेस देन 10, फिर उसने दोबारा से हाँ अगर ट्रू मिला है तो उसने ये हमारे सामने प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद उसने i इज इक्वल टू आई प्लस 1 किया। इस वक्त i में क्या है 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, अब 2 हो गया, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, अब i के अंदर 2 चला गया। फिर उसने कंडीशन चेक की 2 लेस देन 10, फिर उसने इसको प्रिंट करवा दिया, और फिर से क्या हुआ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, i इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 होता है, फिर अब i के अंदर क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरह वो 100 ऑन कितनी दफा करेगा? जब तक 9, अब 9 था आई के अंदर तो उसने क्या करना है 9 प्लस 1, अब 10 हो गया। ठीक है, जब 10 हो गया तो उसने जाके कंडीशन चेक करनी है 10 लेस देन 10, जब इसको फॉल्स मिल गया तो वो वाइल की बॉडी से बाहर आ गया और लूप खत्म हो गया। अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ। अब मैंने इसको रन करवाया, ये देखें अब एग्जैक्टली 10 टाइम्स ये प्रिंट हुआ है, ये लूप स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुआ है? क्योंकि जब तक ये प्रिंट होता रहा है तब तक ये लूप की कंडीशन ट्रू रही थी। जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई वो इस बॉडी से बाहर आ गया। आपने बॉडी का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, ये बॉडी के कॉन्सेप्ट में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, ये बॉडी से बाहर आ गया है। मैं अब बॉडी से बाहर जाके एक काम करता हूँ कि मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ कि लूप की बॉडी खत्म हो चुकी है। मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि लूप की बॉडी खत्म हो चुकी है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये देखें जब ये 10 टाइम्स चल पड़ेगा, जब इसने 10 टाइम्स ये चल गया उसकी कंडीशन अब फॉल्स हो गई, तो अब प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। वो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस बॉडी से बाहर आएगा और प्रोग्राम जो आगे उसको लाइन मिलेगी वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। उसने सबसे पहले 0 लेस देन 10 उम्र प्रिंट किया, फिर उसने 1 इज इक्वल 1 0 प्लस 1 करके इसको आई को 1 बना दिया, फिर 1 लेस देन 10 करके दोबारा से ये उम्र प्रिंट किया। ठीक है, वो इस तरह उसने तब तक किया जब तक 10 लेस देन 10 आया, उसको फॉल्स मिला, वो इस बॉडी से बाहर आ गया और उसने आके लिख दिया कि लूप्स बॉडी हैज बीन एंडेड। ठीक है, ये हमने इस तरह क्या समझा कि ये हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन करते हैं कि अपनी कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, हमने फिर इधर कंडीशन लिखी, उसके बाद हमने जो बॉडी के अंदर अपना कोड लिखा जो हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना था, और हमने ये ऑपरेशन लिखा। ऑपरेशन क्यों लिखा? कि क्योंकि हमें अपने उस वेरिएबल के साथ कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो ये लूप बार बार रन कर ही जाएगा और ये कभी भी टर्मिनेट कभी भी खत्म नहीं होगा। आप इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हो। अगर आप आई प्लस 2 कर देते हो तो इसका मतलब है कि सिर्फ लूप 5 दफा चलेगा। वो क्यों? क्योंकि आपने आई के साथ बदलाव ही ऐसा किया है। अब पहले 0 इज इक्वल टू आई प्लस 2, इसका मतलब है कि 0 प्लस 2 पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 प्लस 2 फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 2 दफा चल गया, फिर 6 फिर 8, 8 मतलब ये कितनी दफा चल गया 5 दफा। अब आप इसको रन करके देखेंगे तो ये 5 दफा मेरा नाम लिखा हुआ आएगा। ये देखिए आपने देखा 5 दफा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने ऑपरेशन के अंदर आपने कुछ ऐसी तब्दीली की कि जिसकी वजह से आपकी कंडीशन जल्दी फॉल्स होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो इस बॉडी से बाहर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
आपने बस 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। इनिशियलाइज़ेशन का मतलब वो वेरिएबल आपने बनाना है सबसे पहले जो आपने कंडीशन के अंदर यूज़ करना है। ये कंडीशन आपकी होगी, ठीक है? और उस कंडीशन के आंसर पे अगर ट्रू होगा तो वो इस वाली बॉडी के अंदर का कोड एग्ज़ीक्यूट कर देगा, अगर वो फ़ॉल्स होगा तो इस बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है? और आपने इस कंडी जो आपने वेरिएबल कंडीशन के अंदर यूज़ किया है, उसके साथ आपने कोई ना कोई ऑपरेशन करवाना है ताकि आप कभी ना कभी जाकर इस कंडीशन को फॉल्स करें, क्योंकि आपको इस लूप से बाहर निकलना है, ठीक है? ये हमने पढ़ा अपना व्हाइल लूप। अब हम आगे मूव करते हैं अपने फॉर लूप की तरफ। अच्छा जी, फॉर लूप क्या है? सेम टू सेम वही चीज है जो हमने व्हाइल लूप के अंदर पढ़ी है। फॉर लूप इज आल्सो यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर द मल्टीपल टाइम्स अंडर अ कंडीशन। वो भी एक कंडीशन थी, ये भी एक कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा सेंटेक्स आपका चेंज हो जाएगा, कुछ लिखने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। मैंने इधर एग्जांपल दिया लूप की कि आप कंडीशन को कैसे देख सकते हैं, कि मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया कि टेक स्टेप्स अंटिल यू रीच होम। ये आपकी कंडीशन है कि जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते तब तक आप चलते रहें। आपका ये लूप है कि आप बार बार अपना कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है? कब तक? जब तक आपका घर नहीं आ जाता। जैसे ही आपका घर आ जाएगा आपने अपने कदम बढ़ाना खत्म कर दिए। ये आपको लूप को समझने में हो सकता है कि आसानी करे, ठीक है? आगे हम अपना फोर लूप का पढ़ते हैं। तो फोर लूप का सिंटैक्स चेंज होगा, वर्किंग सेम टू सेम व्हाइल लूप की तरह ही है। हमने पहले क्या किया, व्हाइल लूप के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ कंडीशन लिखी थी। इनिशियलाइजेशन मतलब कोई वेरिएबल जो हमने बनाया था वो हमने पहले बनाया था व्हाइल लूप से, ठीक है? और हमने ऑपरेशन कहाँ पे किया था, एंड पर। ये सेम टू सेम वही चीज है। इनिशियलाइजेशन आप बाहर भी कर सकते हैं इसकी, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये इस ब्रैकेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड जरूर करना पड़ेगा। वो किसकी मदद से, सेमीकोलन की मदद से। और आपका ये जो ऑपरेशन यहाँ पे लिखा जाएगा, इसका यही मतलब है कि ये ऑपरेशन यहाँ पे लिखा जा रहा है। आपने इसको यही समझना है कि ये ऑपरेशन यहाँ पे लिखा जा रहा है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो पहले वो ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऑपरेशन करेगा, ठीक है? फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, फिर से वो ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर ट्रू हुई कंडीशन तो फिर ऑपरेशन एंड पे होएगा। इसी तरह वो करता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो गई। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही दफा होगी, पहली दफा, ठीक है? अब हम मूव करते हैं अपने विर्चुअल स्टूडियो के अंदर, फिर हम इसको जाके अपना ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अच्छा, फोर लूप और वाइल लूप में इतना डिफरेंस है कि आपने ये इनिशियलाइजेशन बाहर की है। अब मैं चाहता हूं कि मैं लूप के अंदर ही इनिशियलाइजेशन करूं, मतलब वो वेरिएबल जो हमने कंडीशन के अंदर यूज करना है वो मैं अपने लूप के अंदर ही बनाऊं। तो वो मैं किस तरह करूंगा, वो उसके लिए मैं फोर लूप यूज करूंगा। अब मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी कि मैंने अपना वेरिएबल फोर लूप के अंदर ही बनाना है? वो क्यों पड़ती है जरूरत, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ये इंटीजर जो मेरा आई वेरिएबल है वो किसके अंदर बना है, प्रोग्राम की बॉडी के अंदर। आपने ये फाइंड करने के लिए कि किस वेरिएबल का कितना स्कोप है, वो कहाँ-कहाँ तक एक्सेसिबल है आपके प्रोग्राम में, आपने उसके लिए ये करना है कि जहाँ पे आपने कोई वेरिएबल बनाया है, उससे पहले आपने ओपन ब्रैकेट देखनी है, कर्ली वाली। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है जहाँ से ब्रैकेट शुरू हो रही है ना, मतलब जहाँ से आपकी ये ओपन ब्रैकेट होती है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। आपने ये देखना है कि इससे पहले ओपन ब्रैकेट कौन-सी आ रही है, ठीक है? आपके वेरिएबल से पहले जो ओपन ब्रैकेट आ रही होगी उसकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, आपने गौर से सुनना है। आपके वेरिएबल के ऊपर जो भी पहली ओपन ब्रैकेट होगी ना, ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट। आपने उस ओपन ब्रैकेट की क्लोजिंग ब्रैकेट फाइंड करनी है। वो कैसे, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट उसने हाईलाइट कर दिया है। शुरू जो वेरिएबल का स्कोप होता है वो इनिशियलाइजेशन से ही होता है। आप आई को इधर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सी आउट आई, तो मैं इधर इसको एक्सेस नहीं कर सकता। वेरिएबल का स्कोप इनिशियलाइजेशन से ही शुरू होगा, लेकिन आपने देखना है कि जो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है उससे पहले जो भी ओपन ब्रैकेट है ना, उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट तक उस वेरिएबल का स्कोप होगा। आप ये बात समझें कि देखें, अब मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे बनाया है तो इसके ऊपर कौन सी ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट आ रही है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है? और इसका स्कोप कहाँ तक होगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट मुझे पता लग गई कौन सी है, ये। तो इसके दरमियान में मैं अपना वेरिएबल ये आई कहीं पे भी मैं ये एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इस व्हाइल लूप के अंदर भी कर सकता हूँ, मैं इस व्हाइल लूप के बाहर भी कर सकता हूँ। इसलिए हम फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं इस इनिशियलाइजेशन को अपने लूप के अंदर ही करूंगा और वो लूप के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा, लूप से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है? ये हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए अपना फोर लूप का सिंटैक्स लिख लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने वो फोर लूप का सिंटैक्स लिखता हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि पहले फोर कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। आपने ब्रैकेट के अंदर हमेशा 3 पार्ट्स बनाने हैं, किसकी मदद से, सेमीकोलन की मदद से, ठीक है? ये 3 पार्ट्स बन गए।
अब आपने अपने फॉर लूप की बॉडी बना लेनी है, ठीक है? ये हमारे फॉर लूप की बॉडी बन गई है, ठीक है? अब 3 पार्ट्स मैंने आपको क्या कहा था, ये 3 किस-किस के पार्ट हैं? पहला पार्ट होता है इनिशियलाइज़ेशन का, मतलब आपके वेरिएबल को बनाने का। अब मैंने इधर एक वेरिएबल बना लिया आई नेम का, ठीक है? जिसके अंदर मैंने 0 रख दिया। जो इनिशियलाइज़ेशन मैंने आपको बताया था कि व्हाइल लूप में हमने बाहर की थी, वही अब हम फोर लूप की ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, ठीक है? उसी के साथ कंडीशन चेक करेंगे हम i लेस देन 10, ठीक है? जो काम हमने व्हाइल लूप में किया था, ठीक है? अब व्हाइल लूप में हमने ऑपरेशन कहाँ पे लिखा था? बॉडी के एंड पे जाके हमने ऑपरेशन किया था, ठीक है? अब वही ऑपरेशन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है? वही ऑपरेशन मैंने अब यहाँ पे लिख दिया। कोई फर्क नहीं है, ये आपने ऐसे ही समझना है कि ये ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी के एंड पे, बिल्कुल एंड पे, ठीक है? आपने यही समझना है, क्योंकि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद आपकी ये कंडीशन चेक होगी, फिर पहले बॉडी रन करेगी, ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले बॉडी रन करेगी, फिर ऑपरेशन होगा, फिर जो है कंडीशन चेक होगी। इसी तरह अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो दोबारा से बॉडी रन करेगी और एंड पे जाके दोबारा से ऑपरेशन होगा, ठीक है? इसी तरह ये मूव करेगा। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफा होगी, क्यों? क्योंकि हमने पहले व्हाइल लूप में पढ़ा है कि हमने इनिशियलाइजेशन बाहर की थी। इस वक्त सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अब मैं इस इंट आई को, मतलब अपने इस वेरिएबल को, इसकी बॉडी से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट आई, तो मैं इसको एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पा रहा, यहाँ पे एरर आने लग गया है। क्यों? क्योंकि इस आई का स्कोप कहाँ तक है? इस यहाँ तक। अब ये जो वेरिएबल है, आप इससे पहले अब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ढूंढने लग जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखा हुआ है, आपको साफ नजर आ रहा है कि ये फोर लूप के अंदर ही लिखा हुआ है। इसलिए आप पहले फोर लूप की ब्रैकेट्स देखेंगे कि फोर लूप की ब्रैकेट्स किधर है, बॉडी किधर है फोर लूप की। ये फोर लूप की बॉडी है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। इसका मतलब ये आई सिर्फ इसके अंदर ही एक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फोर लूप के अंदर भी आप ऐसा कुछ काम करें कि वो वाला जो आपकी इनिशियलाइजेशन वो वेरिएबल है, वो आपका फोर लूप के बाहर भी एक्सेस हो सके, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी इनिशियलाइजेशन को उठाकर आप इसके बाहर भी कर सकते हैं, जैसा हमने व्हाइल लूप के अंदर किया था। अब ये इनिशियलाइजेशन बाहर हो गई, ये जो पहला पार्ट है ये ब्लैंक छोड़ना है, इसको खत्म नहीं करना है। ये सेमीकोलन को अगर आप हटा देंगे तो एरर आपको आ जाएगा, ठीक है? आपने इसको ऐसे ही लिखे रहने देना है, आपने बस इनिशियलाइजेशन पकड़ के बाहर कर दी। इससे फर्क क्या पड़ा कि अब आप इस आई को इस फोर लूप की बॉडी से बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है? अब इधर एरर कोई भी नहीं आ रहा। इसी तरह सबसे पहले उसने 0 रखा, फिर उसने क्या किया, i लेस देन 10। अब 0 लेस देन 10 है तो उसने प्रिंट करवाना है मेरा नाम, ठीक है? मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ और एंड पे मैंने एक न्यू लाइन प्रिंट करवा दी, ठीक है? अब ये कितनी दफा प्रिंट होगा आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी दफा प्रिंट होगा, 10 टाइम्स। वो किस तरह? क्योंकि पहले 0 था, फिर उसने 0 से पहले चेक की कंडीशन की 0 लेस देन 10, उसने ये रन कर दिया। अब ये जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने यही समझना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो यहाँ पे है तो इसको पहले कंडीशन करते साथ ही वो अपना ऑपरेशन करवा देते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है? बॉडी के एंड पर, ठीक है? पहले उसने कंडीशन चेक की, उसने मेरा नाम प्रिंट करवा दिया, उसके बाद उसने एक ऑपरेशन करवाया और फिर उसने दोबारा कंडीशन चेक की। अब लूप इस तरह चलने लग गया। सबसे पहले उसने ये कंडीशन चेक की 0 लेस देन 10, उसने मेरा नाम प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उसने क्या किया, ऑपरेशन करवाया जो कि 0 प्लस 1 था, आई के अंदर अब क्या आ गया, 1 आ गया। फिर उसने कंडीशन चेक की 1 लेस देन 10, फिर उसने मेरा नाम प्रिंट करवाया और दोबारा से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके दोबारा उसने कंडीशन चेक की और इसी तरह ये तब तक होगा जब तक कि ये वाली कंडीशन i लेस देन 10 फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे हो गया 10 लेस देन 10, तो 10 लेस देन 10 आपको क्या पता है कि ये फॉल्स में आंसर आएगा। 10 10 से छोटा नहीं होता, 10 तो 10 के बराबर होता है। जैसे ही इसको फॉल्स मिला उसने यहाँ से बाहर आ जाना है और अब मैं सी आउट आई कर रहा हूँ। अब मैं सी आउट आई कर रहा हूँ, वो मैंने क्यों किया, आपको बताने के लिए कि ये आई की वैल्यू क्या होगी। आप खुद से गैस करें आई की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए आई की वैल्यू 10 है। 10 क्यों है, कैसे है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। पहले इसको बंद कर लेते हैं, अब समझते हैं इसको, ठीक है? पहले इनिशियलाइजेशन की, फिर उसने 0 लेस देन 10 किया, उम्र प्रिंट करवा दिया। इसी तरह उसने यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेस देन 10 जब उसको ट्रू मिला
तो उसने क्या किया, उमर प्रिंट करवा दिया और उसके बाद उसने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके क्या हो गया, 9+1। अब आई के अंदर क्या स्टोर हो गया, 10। अब उसने कंडीशन चेक की कि 10 <10। जब उसको फॉल्स मिला तो वो यहाँ से बाहर आ गया और उसने आई प्रिंट करवा दिया। जो यहाँ पे हमें मिला था वो 10 था। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुई है, ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन हो गया था पहले, 9+1 हो चुका था, इसलिए आई के अंदर 10 था और उसने अब आकर हमें आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी है जो कि थी 10। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। ये हमने इनिशियलाइजेशन बाहर की है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि फोर लूप के अंदर आपने इनिशियलाइजेशन इसके अंदर ही करनी है। ठीक है, अगर आपको बाहर करनी है तो फिर आप वाइल लूप का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको चाहिए कि आपने वो इनिशियलाइजेशन को अपनी बॉडी से, फोर लूप की बॉडी से बाहर एक्सेस करना है, तो आप बेहतर है कि वाइल लूप का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं अब आई को पहले से ही 10 रख देता हूँ, अगर मैं आई को पहले से ही 10 रख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि पहले ही 10 <10 आपको क्या पता है कि ये फॉल्स होता है। तो क्या एक भी दफ़ा ये उमर प्रिंट होगा? एक भी दफ़ा नहीं होगा। आप देखना कि मेरा प्रोग्राम एक भी दफ़ा नहीं चलेगा। ये देखिए, कुछ भी मेरे सामने प्रिंट होकर नहीं आया। ये क्यों हुआ है? ये क्यों नहीं चला? क्यों? क्योंकि पहली ही दफ़ा में कंडीशन फॉल्स हो गई, जिसकी वजह से ये बॉडी रन ही नहीं की उसने, ना ऑपरेशन नहीं किया, ना कुछ और किया। उसने सीधा ही वो इस बॉडी से बाहर आ गया। अच्छा, अब हम अपना अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वो ये है कि आपको एटलीस्ट वन टाइम अपने प्रोग्राम को रन करवाना है, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और लूप होता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, डू वाइल। डू वाइल का मतलब ये है कि एटलीस्ट वन टाइम आप मेरे प्रोग्राम को चला दो, अगर पहली ही दफा में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो बॉडी रन ही नहीं करेगी, एक भी दफा रन नहीं करेगी, जो बॉडी लूप की होगी। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वन टाइम तो वो रन करे, उसके लिए हम क्या करेंगे, डू वाइल का यूज करेंगे। डू वाइल का सेंटेक्स ये होता है कि पहले आप डू लिखेंगे, उसके बाद अपने लूप की बॉडी बनाएंगे। ये इस वक्त आपके लूप की बॉडी है। ठीक है, उसके बाद आप वाइल कीवर्ड का लिखेंगे और वाइल के बाद आप कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद आपने सेमीकोलन जरूर लगाना है। ठीक है, अब इसके लिए भी इनिशियलाइजेशन आपकी कहाँ पे होगी, डू वाइल। वाइल सेम है, वाइल और डू वाइल में सिर्फ इतना फर्क है कि वाइल में आप पहले कंडीशन चेक करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, पहले पहली दफा आप लूप को रन करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। इसमें यह फर्क है। आपने इनिशियलाइजेशन बाहर ही करनी है, इंट आई इज इक्वल टू 0। आप कोई भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप कोई और लॉजिक लगाने के लिए इसके अंदर वैल्यू भी कोई और रख सकते हैं। ठीक है, अपनी लॉजिक लगाने के लिए। अब मैं इधर लॉजिक लगाता हूँ i <10। अब ठीक है, अब क्या होगा कि ये सेम टू सेम वही रन करेगा। इधर मैं अपने स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, सी आउट उमर एंड एल। अब ये आपने समझना है, ये मैंने डू कीवर्ड लिखा, उसके बाद मेरी लूप की बॉडी आ गई। ठीक है, ये मेरे लूप की बॉडी है। फिर उसने कंडीशन चेक करनी है, पहले उसने कोई भी कंडीशन नहीं चेक की, उसने कहा ये काम करो, ये जो लूप के अंदर लिखा हुआ है इस बॉडी के अंदर, उसको करो। फिर आपने कंडीशन चेक करनी है। अब अगर i <10 है तो वो कंडीशन ट्रू है, तो वो दोबारा इस बॉडी की तरफ भेज देगा और फिर से ये काम करेगा और उसके बाद ऑपरेशन जो आपने वाइल के अंदर ऐड किया था वो करेगा। ठीक है, ऑपरेशन आप कोई भी लगा सकते हो। आई को मैंने फिर से वही ऑपरेशन लगाता हूँ, i इज इक्वल टू i+1। ठीक है, अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ, ये सेम टू सेम हमारा वही आउटपुट आ गया। ठीक है, इसको पहले बंद कर लेते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फर्स्ट टाइम में ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपका तो लूप रन ही नहीं करेगा। मैंने आपको करके दिखाया पिछले फोर लूप के अंदर। तो अगर मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट वन टाइम मेरा लूप रन करे तो फिर मैं डू वाइल का यूज करूंगा। ठीक है, अगर मैं आई की वैल्यू 10 रख देता हूँ, ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि क्या 10 से छोटा होता है? फॉल्स है, जाहिर सी बात है। तो फिर क्या ये लूप रन करेगा? नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें डू वाइल के अंदर ये रन करेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम ये रन करेगा, वो कहेगा कि पहले ये काम कर दो। पहले वो ये क्या करेगा कि सी आउट करेगा उमर को, उसके बाद उसने आई को पकड़ के 11 बना दिया, मतलब 10+1, अब आई 11 बन गया। फिर वो कंडीशन को चेक करेगा, 11 <10। अब उसको फॉल्स मिल गया, अब वो इस बॉडी को रन नहीं करेगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं।
अब मैंने इसको रन करके देखा तो आप देख सकते हैं कि पहली दफ़ा उसने मुझे उम्र प्रिंट करके दे दिया। उसने कोई कंडीशन नहीं चेक की, उसने सीधा मुझे एक काम करके दिया, मुझे उम्र प्रिंट करके दिया है और उसके बाद उसने कंडीशन चेक किया और उसको कंडीशन में फ़ॉल्स मिला है क्योंकि 11 लेस दैन 10 नहीं होता, तो फिर उसने इस लूप को टर्मिनेट कर दिया, मतलब कि ये लूप खत्म हो चुका है। अब इसके आगे आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो इस लूप से बाहर आकर उस स्टेटमेंट को रन करेगा। अब मैं लिखता हूँ लूप्स बॉडी हैज बीन एंडेड। अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपने देखा पहली दफा उसने मुझे उम्र प्रिंट करके दे दिया डू की वजह से। ठीक है, डू की वजह से उसने मुझे ये काम करके दिया है पहली दफा में। फिर उसने कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स हो गई है जिसकी वजह से वो इस बॉडी से बाहर आ गया है। ये वाली बॉडी मतलब जो लूप की बॉडी थी उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया और अब प्रोग्राम की बॉडी के अंदर जो उसको नेक्स्ट लाइन मिली है वो क्या है कि आप प्रिंट करवा दो लूप्स बॉडी हैज बीन एंडेड, तो उसने उसको प्रिंट करवा दिया और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अगर यही काम मैं वाइल को उठाकर अगर मैं यहाँ पे डू की जगह लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम एक भी दफा रन नहीं करेगा क्योंकि 10 लेस देन 10 नहीं होता। ठीक है, 10 लेस देन 10 नहीं होता, हमें पहली बारी में फॉल्स मिल जाएगा और हमारा ये उम्र मतलब के जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एक भी दफा एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अच्छा, ये उम्र क्यों लिखा है? मिस्टेक की है हमने। मिस्टेक क्या है कि मैं मिस्टेक भी आपके सामने करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप भी ये मिस्टेक करें। वाइल के अंदर, फोर लूप के अंदर और वाइल के अंदर, इन दो ब्रैकेट्स के बाद डायरेक्टली आप फोर लूप की बॉडी को स्टार्ट करेंगे, कोई आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये सेमीकोलन सिर्फ तब लगेगा जब आप डू वाइल लिखेंगे, डू के आगे सेमीकोलन नहीं लगेगा, वाइल के आगे लगेगा। ठीक है, इसी तरह अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए उसने एक भी दफा इस बॉडी को, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, एक भी दफा हमारे पास उम्र नहीं लिखा आया, उसने पहले ही देखा, पहली ही बारी में कंडीशन फॉल्स हो गई और वो लूप की बॉडी से बाहर आ गया। चलें अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप वो होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता। अब आपकी कॉमन सेंस आपको यही कहेगी कि अब लूप कब खत्म नहीं होगा? जब उसकी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। ठीक है, अब मैं उसको बनाने के लिए दो तरीके हैं। वो क्या है जी? पहले मैं कंडीशन को हमेशा ट्रू रहने देता हूँ। ट्रू मैंने आपको करने का एक तरीका बताया था कि आप ऑपरेशन को ही हटा देंगे। ठीक है, आपने ऑपरेशन ही हटा दिया और आपने आई के अंदर फॉर एग्जाम्पल 0 रख दिया, कुछ भी ऐसा रख दिया कि जिससे कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, अब आपने आई के ऊपर कोई ऑपरेशन ही नहीं करवाया, आई को चेंज ही नहीं करवाया, तो वो आई जब चेंज नहीं होगा तो कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी और वो ये लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, लूप कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो आपने ये देखा कि ये बार-बार प्रिंट करवाई जा रहा है और ये लूप चली जा रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसकी कंडीशन ऑलवेज़ ट्रू है, ये कभी भी फॉल्स नहीं होगी और ये लूप चलता ही रहेगा। ठीक है? एक तरीका तो ये है कि आप कोई भी ऐसी कंडीशन इसके अंदर लगा दें कि जो हमेशा ट्रू रहे, ठीक है? और आपका लूप चलता रहे। ये एक इनफाइनाइट लूप को बनाने का तरीका है। उसके अलावा एक और तरीका है, वो क्या है कि आप इन ब्रैकेट्स के अंदर ट्रू लिख दें, ट्रू वर्ड। इसका मतलब है कि कंडीशन ऑलवेज़ ट्रू है, ठीक है? वो कभी भी फॉल्स नहीं होगी। तो फिर क्या होगा कि ये लूप बार बार एग्जीक्यूट करी जाएगा। अब आप इसको चला के देखें तो आप देखें अभी भी ये प्रिंट हो ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम अपने मूव करते हैं। वो क्या है? ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम लूप इन एनी कंडीशन। ठीक है, ब्रेक, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक क्या होता है। अब मैंने इस कंडीशन को ऑलवेज ट्रू कर दिया, ये कभी भी इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे चाहिए कि मुझे कोई तो ऐसे काम करना है कि उससे आपने इस लूप को खत्म करना है। ठीक है, एक तो काम आप ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर एक कंडीशन लगा दी, उसके साथ आपने उस कंडीशन के साथ कोई ऐसा ऑपरेशन लगा दिया कि वो कुछ टाइम बाद, आपने जितने टाइम दफा आपने जितनी दफा उसको एग्जीक्यूट करवाना है उतनी दफा के बाद वो कंडीशन फॉल्स हो जाए और वो लूप से बाहर आ जाए। एक तो काम ये हो सकता है। दूसरा काम क्या है? आप ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब ये होता है कि जिधर भी लूप को ब्रेक वर्ड मिल गया उधर ही लूप ने खत्म हो जाना है, उसके
उसके बाद उसने लूप ने रन नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया, पहली दफा उसको मिला कि व्हाइल की कंडीशन ट्रू है, उसने उमर को प्रिंट करवा दिया। अब तो आपको यही लगना चाहिए कि ये इनफाइनाइट लूप है, ये तो चल ही जाएगा क्योंकि कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। लेकिन पहली दफा उसको ट्रू मिला, उसने उमर प्रिंट करवाया तो उसको साथ ही ब्रेक मिल गया। जैसे ही उसको ब्रेक कीवर्ड मिला तो उसने व्हाइल लूप को फौरन से टर्मिनेट कर देना है और उसकी बॉडी से बाहर आ जाना है। ठीक है, फॉर लूप आगे नहीं चलेगा। मैं इसको रन करके देखता हूँ। मैंने इसको रन किया तो देखें यही यही इनफाइनाइट लूप सिर्फ एक दफा चला। वो किस तरह? क्योंकि उसको पहले ट्रू मिला अपनी कंडीशन के अंदर, जब उसको ट्रू मिला तो उसने बॉडी को रन किया। बॉडी में क्या उसको पहले मिला कि आप उमर को प्रिंट करवाओ और एक न्यू लाइन प्रिंट करवाओ। उसने उमर को प्रिंट करवाया और न्यू लाइन प्रिंट करवाई, उसके साथ ही उसी अगली लाइन में ब्रेक स्टेटमेंट मिल गई, ब्रेक सॉरी कीवर्ड मिल गया। ये कीवर्ड है, इसके आगे आप इस सेमीकोलन का यूज करेंगे। जैसे ही उसको ब्रेक का कीवर्ड मिला उसने फौरन से लूप टर्मिनेट किया और इसकी बॉडी से इस बॉडी से बाहर आ गया। इसके आगे आप कुछ भी लिख के ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैंने ये सच कहा है। मैं इसके आगे लिख देता हूं कि लूप हैज बीन टर्मिनेटेड। अब मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूं तो आपने देखा कि पहली दफा चला, उसको कंडीशन ट्रू मिली, वो पहली दफा चला, उसने उमर को प्रिंट करवाया, उसके साथ ही ब्रेक की वजह से उसका लूप टर्मिनेट हो गया और बाहर आके उसने ये काम कर दिया जो कि इस वाइल की बॉडी से बाहर था। ठीक है? ये काम करता है हमारा ब्रेक कीवर्ड। क्या कि लूप को जैसे ही ब्रेक कीवर्ड अपने अंदर अपनी बॉडी के अंदर, सिर्फ अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ, जिस बॉडी के अंदर, जिस लूप की बॉडी के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट उसको मिल गई, उसने अपने लूप को टर्मिनेट खत्म कर देना है। ठीक है, ये काम करता है हमारा ब्रेक। और हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, वो क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये ब्रेक से थोड़ा ऑपोजिट है। ब्रेक क्या काम करता है? ब्रेक काम करेगा कि जैसे ही ब्रेक कीवर्ड मिला लूप को, उसने लूप को खत्म कर दिया। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू इज यूज्ड टू कंटिन्यू द लूप फ्रॉम स्टार्ट एंड इग्नोर ऑल द कोड आफ्टर कंटिन्यू। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि मैं एक लूप के अंदर मैं एक वाइल का लूप लिख लेता हूँ, बल्कि मैं फोर लूप लिखता हूँ क्योंकि ज्यादातर फोर लूप यूज होता है और वो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, शुरू शुरू में मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं पहले फोर लूप लिखता हूँ, उसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हमने फोर लूप बना लिया। फोर लूप की टोटल बॉडी बन गई, तीन पार्ट्स में हमने इस ब्रैकेट को डिवाइड कर लिया सेमीकोलन की मदद से, और ये हमारे फोर लूप की बॉडी। ठीक है, पहले पहले पार्ट के अंदर हमने क्या करना होता है? एक वेरिएबल बनाना होता है। मैं वेरिएबल बना लेता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं कर देता हूँ आई लेस देन 10, बल्कि मैं आई लेस देन 10 नहीं करता, मैं इसको ट्रू ही रहने दूंगा। मैंने क्या कहा था? ट्रू रखने के लिए आप ट्रू वर्ड को यूज कर सकते हैं। ट्रू एक कीवर्ड है जिसकी वजह से अब हमेशा ही इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, अब हमेशा ही कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, मैं अब इधर ऑपरेशन के अंदर जाहिर सी बात है मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, आगे जाके अब मैं कहता हूँ यूजर को कि आप सी आउट, मैं इसके सामने एक डिस्प्ले करवाता हूँ कि आप आई के अंदर कोई वैल्यू डालो, और वो यूजर से पकड़ के आई के अंदर डलवा देता हूँ। अब मैं कहता हूं कि अगर यूजर ने 1 डाला है तो लूप को टर्मिनेट कर दो, और अगर यूजर ने 1 के अलावा कोई भी वैल्यू डाली है तो आप दोबारा से यूजर से वैल्यू मांग लो। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक कंडीशन लगाऊंगा जो मैंने कंडीशन आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू 1, अगर यूजर ने आई के अंदर 1 डाल दिया है तो इसका मतलब अब मैंने क्या करना है? इस लूप को टर्मिनेट करवाना है। ब्रेक का स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ये ब्रेक स्टेटमेंट किस लूप के अंदर यूज हो रही है? आपको साफ नजर आ रहा है कि ये ब्रेक स्टेटमेंट इस बॉडी के अंदर, मतलब कि इस फोर लूप की बॉडी के अंदर यूज हो रही है। हाँ, ये इफ की बॉडी के अंदर भी यूज हो रही है, लेकिन इफ का ब्रेक के साथ कोई काम नहीं है। ये ब्रेक सिर्फ और सिर्फ किसको नजर आ रही है? फोर लूप को। ठीक है, फोर लूप को सिर्फ नजर आएगी। अगर यूजर ने आई के अंदर 1 डाला है तो ब्रेक स्टेटमेंट मैंने लगा दी कि अगर यूजर ने आई के अंदर 1 डाला है तो आप फौरन से इस लूप को टर्मिनेट कर दो जिस लूप के अंदर ये ब्रेक स्टेटमेंट पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं आगे क्या लिख देता हूं? अब मैं आगे क्या करता हूं? एल्स, अगर आई के अंदर 1 नहीं डाला, उसके अलावा कोई भी वैल्यू डाली है तो आप क्या करें? कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मैंने आपको काम बताया था कि कंटिन्यू यहां से उठा के कंट्रोल को सीधा किधर ले जाएगा? लूप के शुरू में। उसको क्या मिला? ट्रू मिला। कंडीशन क्या मिली? ट्रू। तो उसने दोबारा से वैल्यू पूछ लेनी है कि आप दोबारा से आई डालें। जब तक के यूजर आई के अंदर 1 नहीं डालेगा तो वो ये लूप खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि आई के अंदर अगर 1 नहीं होगा तो एल्स की स्टेटमेंट रन करेगी, और एल्स के अंदर मैंने कंटिन्यू को लिखा हुआ है। कंटिन्यू का क्या मतलब है? कि यहां से कंट्रोल डायरेक्टली कहां पे चले जाएगा? सीधा का सीधा यहां पे चले जाएगा।
अब मैं इस लूप से बाहर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट लूप हैज बीन टर्मिनेटेड। अब हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। ये हमारा टोटल प्रोग्राम है, ठीक है। अब हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। प्रोग्राम ने यूजर से एक वैल्यू मांगी कि आप आई के अंदर कोई वैल्यू डालो। हमने सेट किया हुआ है कि अगर आई के अंदर 1 डाला जाएगा तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, अगर आई के अंदर 1 डाला जाएगा तो ब्रेक स्टेटमेंट हमने लिखी है। इसका मतलब है कि ये लूप पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ भी डालोगे तो क्या होगा कि ये डायरेक्टली दोबारा यहाँ पे जाएगा और वो दोबारा से यूजर से पूछेगा कि आप इसके अंदर दोबारा वैल्यू डालो। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट ने फोर लूप की बॉडी के शुरू से दोबारा से शुरू कर दिया और अगला सारा इग्नोर हो जाएगा। अभी हमने आगे कोई कोड नहीं लिखा, लेकिन जहां पे भी कंटिन्यू स्टेटमेंट नजर आएगी लूप को, वो फौरन से क्या करेगा, कंट्रोल को पकड़ के अपने शुरू में ले जाएगा, बॉडी के शुरू में ले जाएगा और अगला सारा इग्नोर हो जाएगा। दोनों केसेस में जिधर भी ब्रेक मिला या फिर जिधर कंटिन्यू मिला उसने अगला सारा इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब मैं आई के अंदर डालता हूँ 2। 2 का मतलब क्या कि मैंने 1 नहीं डाला, इसका मतलब एल्स की बॉडी चलेगी और एल्स की बॉडी के अंदर कंटिन्यू पड़ा हुआ है, इसलिए वो मेरे से दोबारा से पूछेगा कि आप दोबारा वैल्यू डालो। ठीक है, मैं इधर एंटर दबा देता हूँ तो उसने मेरे से दोबारा पूछ लिया कि आप दोबारा वैल्यू डालें। उसने सी इन की वजह से दोबारा से स्लॉट बना के दे दी। जब तक कि मैं इसके अंदर 1 नहीं डालूंगा वो मेरे से दोबारा पूछता रहेगा, क्यों? कंटिन्यू की वजह से। अब मैं अगर 1 प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि अगला सारा इग्नोर हो जाएगा और वो सीधा का सीधा इस लूप को टर्मिनेट करके बाहर चले जाएगा। मैंने 1 डाला, लूप को टर्मिनेट करके वो बाहर आ गया और उसने मेरे सामने प्रिंट करवा दिया कि लूप हैज बीन टर्मिनेटेड और ये प्रोग्राम खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, लेकिन अभी हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे जिससे हमारे ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आगे मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गेट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले टेबल ऑफ इट। ठीक है, आपने एक यूजर से नंबर लेना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। क्या? टेबल डिस्प्ले करवाना है उस नंबर का। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई लॉजिक फाइंड करनी है और उसको किससे रिलेट करने की कोशिश करनी है? अपने उस वेरिएबल से जो आप कंडीशन के अंदर यूज करोगे। ठीक है, मैंने ये नोट इधर लिखा हुआ है कि ऑलवेज मेक अ लॉजिक फॉर क्वेश्चन एंड रिलेट इट विद चेंजिंग वेरिएबल ऑफ लूप। आप जो लूप के अंदर वेरिएबल बना रहे होंगे ना, आपने उसके साथ रिलेट करवाना है अपनी लॉजिक को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसी के ऊपर ऑपरेशन करवा के उसी को चेंज करवाना है ना, तो आप उसके साथ लॉजिक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं वो पहले खुद से ट्राई करे, अगर उससे खुद से होता है ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि यूजर से वैल्यू लेनी है और वो किसी वेरिएबल में डलवानी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। किस नाम से? मैं नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, मतलब एक वेरिएबल बना लिया है, कंटेनर बना लिया है। अब मैं वही क्या करूंगा कि यूजर के सामने एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा कि आप इसके अंदर कोई नंबर डालें, एंटर अ नंबर, और मैं वही नंबर पकड़ के अपने वेरिएबल नंबर में NUM में सेव कर दूंगा। ठीक है, वो किसकी मदद से? सी इन की मदद से। अब मैंने वही नंबर जो उसने एंटर किया उसको उठाकर मैंने अपने वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अपना एक लूप लिखता हूँ। मैं अपने इस लूप के अंदर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, किससे? 0 से। ठीक है, 0 से फिर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, आई लेस देन 10। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक ऑपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, ऑपरेशन मैंने करवाया कि आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मैंने आपको नहीं बताया शायद। आई प्लस प्लस का सेम टू सेम मतलब वही है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, जो मैंने आपको बताया था कि जो आई की वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दो। ठीक है, आप सिंपली इसको आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई अपनी ऐसी लॉजिक बनानी है कि जो इस आई से रिलेट कर सके। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने इधर आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि पहले अगर आप किसी टेबल को देखते हैं तो आपकी लुक कैसी नजर आती है कि पहले नंबर लिखा होता है, जो नंबर आपने जिस नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है, उसके बाद आपको ये क्रॉस या मल्टीप्लीकेशन का साइन नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या नजर आएगा? चेंजिंग वैल्यू नजर आएगी। वो चेंजिंग वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। ये कहाँ से शुरू हो रही है?
1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है 10 से। आपको पता लग गया कि आप अपने आई को इस तरह से कोई ऑपरेशन करवा सकते हो कि वो 1 से लेकर 10 तक जाए। उसके बाद आपने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, वो क्या है, इक्वल टू प्रिंट हो रहा है। आपने लगातार देखा कि इक्वल टू प्रिंट हो रहा है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने देखा कि इसमें भी कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है। अब आप इस ऑपरेशन को अगर देखें तो वो क्या है कि इस नंबर का जो कि यूजर ने नंबर डालना है उसका और इस आई का जो इस वक्त आई की वैल्यू है उन दोनों का क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। इस वक्त नंबर क्या है 2 और आई की वैल्यू क्या है 1, तो फिर वो क्या आ रहा है 2, आंसर क्या आ रहा है 2। इसी तरह अगर आप इधर चले जाते हैं तो आई ने चेंज करना है। चाहिए चेंज किस तरह करना है कि एक डिजिट बढ़ेगा, पहले 1 था, फिर 2 था, 3 था, आपने इसको आई बना लिया। जैसे ही आई 3 हुआ, इस वक्त क्या हुआ, नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर यूजर ने डाला था वही किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, और ये 6 आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी हमने क्या चीज नोट की कि ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये एज इट इज आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि मैसेज के अंदर मतलब कि अपने स्ट्रिंग्स के अंदर एज इट इज लिख देंगे, और इसी तरह हम इन इक्वल टू को साइन को भी एज इट इज लिख देंगे। हम मूव करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर, इसके अंदर हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले हमने डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या था कि नंबर लिखा हुआ था जो यूजर ने एंटर किया वो नंबर, उसके बाद क्या था कि हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया था, वो क्रॉस का साइन जो हमें दिखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये कोई फंक्शन नहीं लगाना है इसके ऊपर, ये सेम टू सेम ऐसे ही प्रिंट करवाना है, इसलिए हम इन स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, देखा था कि आई की वैल्यू आ रही है। अगर मैं इधर आई लिखता हूं तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आई इस वक्त क्या आएगा, पहली दफा इधर आई 0 आ जाएगा। और आपको पता है कि ये आई 0 अगर मैंने लिख दिया तो फिर तो ये काम खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो शुरू करना था टेबल अपना 1 से। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आप इतना परेशान ना हो, इसको करके देखें, आप देखें लॉजिक क्या बनती है। आप आई को 1 से शुरू करवा देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आई 1 से शुरू होगा, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही आई 10 होगा तो वो क्या होगा कि 10 लेस देन 10 ये तो फॉल्स हो जाएगा, और वो तो 10 यहाँ पे आएगा ही नहीं। ठीक है, बॉडी तो रन नहीं करेगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई लेस देन इज इक्वल टू 10 करूंगा। इसका मतलब अब 10 भी कंसीडर होगा। जैसे ही आई 10 के इक्वल होगा तो वो यहाँ पे उसको ट्रू मिलेगा, ना कि फॉल्स। जब 11 हो जाएगा तब ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी, फिर वो यहाँ से आउट करेगा। ठीक है, मैंने आपको ये दोनों ऑपरेटर बताए थे कि क्या होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये लेस देन इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने आई को प्रिंट करवा दिया एज इट इज। उसके बाद मैंने क्या किया कि इधर मैं एक और साइन प्रिंट करवाना चाहता था इक्वल टू का, और उसके बाद मैं एक ऑपरेशन प्रिंट करवाना चाहता था जो हमने पहले ऑब्जर्व किया कि वो क्या था कि जो यूजर ने नंबर डाला उसकी और आई की मल्टीप्लीकेशन थी, मैंने वो करवा दिया। और उसके बाद मैंने एक एंड एल मतलब एक लाइन प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब क्या होगा, क्या मेरा आंसर ठीक आ जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये किस तरह होगा। मैं इधर वही 2 डालता हूँ, नंबर 2 डाला और मेरे सामने आउटपुट सेम टू सेम आ गया। वो किस तरह हुआ आपको मैंने बड़ी डिटेल में समझाया कि पहली दफा जब लूप रन करेगा तो पहली दफा आई में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया, इनिशियलाइजेशन की, कंडीशन चेक की, इनिशियलाइजेशन पहली दफा हो गई, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है कि आई लेस देन 10 है, 1 लेस देन 10 होता है, तो आई के अंदर 1 ही पड़ा है और कंडीशन हमें क्या मिल गई, ट्रू मिल गई। फिर हमने किसको एग्जीक्यूट किया, इस बॉडी को जो फॉर लूप की बॉडी है। उसके अंदर क्या था कि पहले आप नंबर को प्रिंट करो। नंबर क्या है हमारे पास 2, जो यूजर ने एंटर किया था वो 2 सेम टू सेम आएगा। अब मैंने देखा कि आगे मैंने इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को प्रिंट करवा दिया। आप इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन भी कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैंने एक मैसेज के तौर पे डिस्प्ले, क्योंकि हम जब किसी टेबल को देखते हैं तो वो एज इट इज ऐसा लगता है। ठीक है, मैंने इसलिए इसको स्ट्रिंग्स के अंदर लिख दिया। उसके बाद मैंने आई को लिखा, यहाँ पे आई पहले जब 1 था तो यहाँ पे 1 ही आया, देखा आपने यहाँ पे 1 आया। उसके बाद मैंने मैसेज में इक्वल टू लिखा और नंबर मतलब कि ये यूजर ने जो एंटर किया था और उसको मल्टीप्लाई कर दिया आई के साथ, आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब जब ये काम हो गया तो मैंने आपको क्या कहा था, ऑपरेशन कहाँ पे होता है, एंड पे होता है। अब ऑपरेशन कहाँ था, इसके बाद, अब ये लास्ट लाइन थी, इसके बाद ऑपरेशन था। ऑपरेशन क्या था कि आई को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, पहले क्या था, आई 1, अब आई क्या हो गया 2। फिर उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन क्या थी, 2 लेस देन 10, उसको ट्रू मिला। और अब क्या हुआ, उसी तरह उसने नंबर को 2 लिखा। उसके बाद उसने एक मैसेज में x को शो करवाया, उसके बाद उसने यहाँ पे 2 शो करवा दिया। अब देखा यहाँ पे चेंज हो गया, i की वैल्यू 2 हो गई है, और इसी तरह उसने इक्वल टू को शो करवाया और नंबर को i से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर इस वक्त क्या है, 2 ही, नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, नंबर i चेंज हुआ था तो फिर नंबर को i से मल्टीप्लाई किया। इस वक्त i क्या है, 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4 हो गया। इसी तरह वो सो ऑन कब तक चलेगा, जब i में 10 आ गया, जब उसने यहाँ पे ऑपरेशन किया 9 + 1 तो i में 10 आ गया।
फिर उसने जाके कंडीशन चेक की, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे उसको ट्रू मिला, क्योंकि लेस देन के साथ हमने इक्वल टू लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि या लेस देन हो या इक्वल टू हो, तो फिर 10 के इक्वल होता है, जिसकी वजह से उसको ट्रू मिला, और उसने ये दोबारा से ऑपरेशन करके 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 शो करवा दिया। और फिर जब उसने ऑपरेशन किया तो वो 11 बन गया, और जब 11 बना तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और वो इस लूप से बाहर आ गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। जिसने खुद किया है वो बहुत अच्छा, उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गेट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट टेबल ऑफ इट फ्रॉम 2 to 8 ओनली। अब हमने क्या करना है, पहले हमने क्या किया, 1 से 10 तक हमने अपना टेबल प्रिंट करवाया। अब वो कह रहा है कि सिर्फ 2 से हमें 8 तक प्रिंट करवाना है, उसके लिए हमने ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना। जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या कहा था, अपनी लॉजिक को किससे रिलेट करो, उस वेरिएबल से जो आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हो लूप के अंदर। अब मैंने 2 से शुरू करना है, तो मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आई को 2 बना दिया मैंने, और कहां तक चलाना है, मैंने 8 तक चलाना है। सिंपल हमारा आंसर सोल्व हो गया। अब मैंने क्या किया, आई 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा और 8 तक चलेगा। हम इसको करके देख लेते हैं। मैंने इसको रन किया तो मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ, 2 एंटर किया मैंने, और जब आंसर आया तो वो कहाँ से कहाँ तक आया, 2 से 8 तक आया। सिर्फ 2 से 8 तक हमारा आंसर प्रिंट हुआ है। वो क्यों, क्योंकि अब मैंने कंडीशन बदल दी ना, मैंने इनिशियलाइजेशन के अंदर 2 रख दिया, तो वो 2 से ही शुरू होगा ना। पहले आई क्या था, सबसे पहले 2, तो वहां पे 2 आ गया। ठीक है, परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ठीक है, अब वो आई प्लस प्लस करके वो 3 बन गया, 4 बन गया। जब वो 8 बना तो उसको दोबारा ट्रू मिला, और जब वो 9 बना तो वो यहाँ पे हमने कंडीशन के अंदर 8 कर दिया था, इसलिए अब 9 लेस देन इक्वल टू 8, ये अब हमें फॉल्स मिल जाएगा और वो इस लूप को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है कि गेट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स बिटवीन। 2 नंबर आपने यूजर से लेने हैं, ठीक है, और उसके दरमियान में जो भी इवन नंबर्स होंगे ना, आपने सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करवाना है। अब हमारी इसमें आपने लॉजिक बनानी है, आप खुद से सोचें लॉजिक को, कोशिश करें कि इसकी खुद से लॉजिक बनाएं और इसको खुद से सॉल्व करें। अगर नहीं होता तो आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करें, मैं आपको करवा देता हूँ। हम लिखते हैं अपना प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। उसने क्या कहा, अब हमने यूजर से कितनी वैल्यू लेनी है, 2 वैल्यू लेनी है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक नंबर 1 बना लेता हूँ, एक नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल, और उसके साथ ही मैं नंबर 2 नाम का भी वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, ये 2 वेरिएबल बन गए। अब मैं यूजर से कहता हूँ कि आप पहला नंबर एंटर करें। वो जो पहला नंबर एंटर करेगा उसको मैं नंबर 1 में स्टोर करवा लेता हूँ, और इसी तरह मैं यूजर को कहता हूँ कि दूसरा नंबर भी एंटर करो। अब दूसरा नंबर जो वो एंटर करेगा उसको मैं दूसरे नंबर के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जब हमने 2 से i को शुरू किया था, जब हमने 2 से 8 तक चलाना था, तो हमने क्या किया था, i के अंदर 2 को रखा था, और हमने लेस देन कंडीशन किसके साथ लगाई थी, 8 तक। इसी तरह हमने चलाना किससे, अब नंबर 1 से लेकर नंबर 2 तक चलाना है। यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, नंबर 1 से नंबर 2 तक चलाना है। हम सेम टू सेम वही काम करेंगे। फॉर इंट आई, अब मैं इंट आई के अंदर कौन सी वैल्यू रख रहा हूँ, जो यूजर ने नंबर 1 के अंदर डाली है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर 1 लिख दिया। क्यों, क्योंकि मैंने नंबर 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आई लेस देन नंबर 2। अब वो क्या करेगा, आई के अंदर सबसे पहले क्या पड़ा हुआ है, नंबर 1 की वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, उसके बाद उसने कहां तक चलना है, नंबर 2 तक, तो वो नंबर 1 से नंबर 2 तक चलेगा। ठीक है, अब मैंने इधर ऑपरेशन करवा लिया, आई प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ा दिया, आई को हर बारी मैं एक बढ़ाई जाऊंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आई के अंदर क्या आ गया, नंबर 1, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू जो यूजर ने डाली थी। उसके बाद उसने स्टार्टिंग वैल्यू मतलब आई से लेकर नंबर 2 तक चलना है। ठीक है, आप इसको दूसरी तरह अगर करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, नंबर 1। ठीक है, इस तरह नंबर 1 से वो कहां तक चलेगा, नंबर 1 से नंबर 2 तक। ठीक है, अगर नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है तो इस तरह ही मैं इसको क्या करूंगा, नंबर 1 को ही प्लस प्लस करूंगा ना। पहले मैंने आई के अंदर ही नंबर 1 रख दिया था और नंबर 1 लेस देन नंबर 2 इस तरह किया था। अब मैंने नंबर 1 को ही नंबर 2 तक चला दिया। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इस वाले पार्ट को। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, नंबर 1 लेस देन नंबर 2, नंबर 1 से शुरू करो, नंबर 2 तक चलो, और नंबर 1 प्लस प्लस करी जाओ। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो यही है कि आप इधर अपना एक
अलहदा से वेरिएबल बनाएं और उस वेरिएबल के अंदर आप नंबर 1 को रखें। क्यों ये काम मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप इस आई के अंदर नंबर 1 को रखते हैं तो एट द एंड आपका नंबर 1 चेंज नहीं होगा। अगर आपको कहीं पे नंबर 1 प्रिंट करवाना पड़ता है तो नंबर 1 वही रहेगा जो यूजर ने डाला था। चेंज क्या हो रहा है? आई, क्योंकि मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने पहले आई के अंदर नंबर 1 रख दिया और इधर आई के साथ ही उसको रिलेट किया, ठीक है। सेम बात वही आ गई कि नंबर 1 से शुरू हो रहा है और नंबर 2 तक जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि नंबर 1 से नंबर 2 के दरमियान जो भी है उनको मैं एक कंडीशन के जरिए पता करवाऊंगा कि वो इवन है या ओड, ठीक है, बल्कि सिर्फ इवन के लिए करना है। अब इवन फाइंड करने के लिए एक लॉजिक यूज होती है, वो क्या है कि आप उस नंबर को, इस वक्त नंबर क्या है हमारा आई, उसको आप 2 के साथ डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, ये जो साइन है ना, ये साइन यूज होता है रिमाइंडर के लिए। अब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आए वो 0 के इक्वल अगर आएगा तो आपको पता है वो नंबर क्या होता है, वो इवन नंबर होता है। ये लॉजिक थी कि आप उस नंबर का 2 के साथ रिमाइंडर निकालें और आपको पता है जिस नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाए वो इवन नंबर होता है, ठीक है। आप फिर वो उस नंबर को, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप उस नंबर को क्या करें, प्रिंट करवा दें। सी आउट मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, सी आउट उस नंबर को। अब नंबर क्या है इस वक्त, आई है, ठीक है, आई मतलब नंबर 1 से शुरू हुआ है और नंबर 2 तक जाना है। स्टार्टिंग नंबर इस वक्त नंबर 1 से शुरू होकर नंबर 2 तक जाना है। इनिशियलाइजेशन एक दफा हो गई है, ठीक है, नंबर 1 से शुरू हो गया वो। अब उसने नंबर 1, ये आई नंबर 1 है और उसने नंबर 2 तक जाना है, इसलिए मैं आई को प्रिंट करवाऊंगा कि उसके अंदर हमारी वैल्यू नंबर 1 मतलब कि जो चेंजिंग वैल्यू है वो पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैंने सी आउट को प्रिंट करवा दिया, उसके साथ में थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ या मैं इधर कोमा डाल देता हूँ ताकि अगर दूसरा कोई इवन नंबर हो तो वो सेपरेट भी तो हो जाए इससे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये काम कर दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अब इसमें एक मैं नंबर डालता हूँ 12 और दूसरा नंबर डालता हूँ 20। अब उसने मुझे इसके बीच में जितने भी इवन नंबर से उसने मुझे प्रिंट करवा के दिखा दिए। अब आपको ज्यादा क्लियर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको इसको रिलेट करूंगा अपने प्रोग्राम के साथ। वो क्या है, पहले मैंने नंबर डाला 12 और 20, पहले नंबर में क्या है 12, दूसरे में 20। आई के अंदर पहली दफा सिर्फ इनिशियलाइजेशन की, अब आई के अंदर क्या आ गया 12, ठीक है, एक दफा इनिशियलाइजेशन हो गई है, ठीक है। आपकी ये एक दफा इनिशियलाइजेशन हो गई है, दूसरी दफा नहीं होगी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस वक्त आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है 12, 12 लेस देन 20, ठीक है, 12 लेस देन 20 ट्रू मिला। फिर उसने जाके चेक किया 12 का 2 के साथ रिमाइंडर 0 आता है तो जाहिर सी बात है 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसी 12 को आई के अंदर जो पड़ा हुआ था उसको प्रिंट करवा दिया। अब ये यहाँ पे जाके बॉडी खत्म होगी फॉर लूप की। फिर उसने दोबारा से इधर गया और उसने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कहाँ पे होता है, लूप की बॉडी के एंड पे उसने ऑपरेशन करवाया। अब आई प्लस प्लस कर दिया तो आई क्या हो गया, 12 से 13 हो गया, 13 लेस देन नंबर 2, ठीक है। फिर उसने यही काम किया, 13 का रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। उसने दोबारा से इस लूप को दोबारा से ऑपरेशन किया। जब ऑपरेशन किया तो वो क्या हुआ, अब 13 से 14 हो गया, 14 अब दोबारा से नीचे आया, 14 का रिमाइंडर 2 के साथ 0 आता है। अगर 0 आता है तो उसने 14 को प्रिंट करवा दिया, 0 आता है इसलिए उसने 14 को प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अब वो 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 18 पे भी उसको ये मिल गया, ठीक है, 19 होगा। 19 जब यहाँ पे हो गया, जब 20 होगा तो 20 लेस देन नंबर 2, नंबर 2 क्या था 20, तो 20 लेस देन 20 हो सकता है, नहीं हो सकता, फॉल्स है, जिसकी वजह से ये लूप टर्मिनेट हो गया। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि नंबर 1 मतलब 12 से लेकर 20 तक हर नंबर चेक हो गया, किसके अंदर, आई के अंदर। हमने अपनी कंडीशन को किससे रिलेट किया, हमने अपनी कंडीशन को किसके साथ जोड़ा है, आई के साथ। आपने इसी तरह अपनी हर कंडीशन को आई के साथ जोड़ना है और आपने अपने आंसर को चेक करना है क्या मेरा आंसर ठीक आ रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है कि गेट अ नंबर एंड डिस्प्ले फिक्टोरियल। आपने एक फिक्टोरियल डिस्प्ले करवाना है यूजर को, जो नंबर एंटर करेगा, यूजर जो नंबर एंटर करेगा आपने उसका फिक्टोरियल डिस्प्ले करवाना है। फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया कि 5, आपने उसको आउटपुट में दिखाना है 120। इसकी लॉजिक कैसे आपने बनानी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे उसका आउटपुट बना दिया, आप इसके अंदर से एक लॉजिक फाइंड करें, ठीक है, वो आप लॉजिक आई के साथ रिलेट करें और आप देखें कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपसे हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो हम इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कुछ भाई मेरे कहते हैं कि आप इसको रगड़ते बहुत ज़्यादा हैं, तो भाई मैंने इस कोर्स को शुरू करने से पहले ही पहली ही वीडियो में कह दिया था कि ये कोर्स खास तौर पे उनके लिए है जो बायो से कंप्यूटर की तरफ मूव किए हैं, इसलिए मुझे रगड़ना ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। उन लोगों को जो बायो से कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट किए हैं उनको मुश्किल होती है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और जिनको ये कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर हो वो आगे मूव नहीं कर सकते। इसलिए खास तौर पे ये कोर्स उनके लिए है। बाकी आप नोट्स को एक्सेस करें और इनको डाउनलोड करें। अगले नोट्स में मैं डू वाइल को भी ऐड कर दूंगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।